हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट रेडियो। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे सीसीटी यूरोग्राफी की फिल्मिंग कैसे करते हैं। सीसीटी यूरोग्राफी की फिल्मिंग करना बहुत ही इजी है। जैसे और फिल्मिंग करने का जो मेथड होता है वो चेंज होता रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जिस पेशेंट का मैंने सीसीटी यूरोग्राफी किया है उस पेशेंट को का जो केस है उसको ओपन करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक प्लेन फिल्म देते हैं एक्सेल की। उसमें प्लेन फिल्म को हम उठाते हैं और ये 3D आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफॉर्मेट करेंगे इसको और यहाँ पे ड्रैग करके डाल देंगे ऐसे ही ये प्लेन। अब हम एक्सेल की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो फिल्म होती है सीसीटी यूरोग्राफी में वो प्लेन देते हैं एक्सेल की। इसमें हम 35 या 30 इमेजेस के साथ लेआउट के साथ एक फिल्म दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे आइए जहाँ पे लिखा हुआ है फ्री मोड। फ्री मोड पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे एक्सेल पे आइए, इस ग्रीन लाइन को पैरेलल करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इमेज है बोथ साइड एक साथ ओपन होनी चाहिए, यानी कि ये पैरेलल हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये इमेज अब पैरेलल हो गई। आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड पे एक साथ इमेज ओपन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्सेल की कटिंग करेंगे। एक्सेल की कटिंग करने के लिए अब यहाँ पे आइए, पहले इस पे क्लिक कीजिए स्कोर इमेज पे, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा पैरेलल रेंजेस। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं ये येलो लाइंस आ जाते हैं, यानी कि ये स्लाइसेस अब कटिंग होंगी। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 20 लिखा है, तो यानी कि ये अभी रिवर्स इमेज है। अगर हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट इमेज पहले आएगी फिर स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, पहले इसको लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद इस ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे लिखा स्वैप रेंज ऑर्डर। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं ये एक रेंज में, यानी कि एक ऑर्डर में लग जाएगा 1 by 1 करके। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं, उस पर थोड़ा सा ले जाते हैं। पूरा हमारा जो किडनी है और किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो पूरी कवर होनी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से यहाँ तक कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद फिर लास्ट में आते हैं, ब्लेडर को कवर करेंगे। यहाँ से ब्लेडर दिखना बंद हो जाएगा, वहाँ से वहाँ तक हम कवर करते हैं। देन यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस पे आने के बाद हम 35 या 30 का लेआउट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 35 इमेजेस ले लेते हैं और फिर देन इस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ से डायरेक्ट इसको फिल्मिंग पे सेंड कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में भी ऑप्शन होता है फिल्मिंग पे सेंड करने का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर ये जो इमेजेस मैंने कट किया है यहाँ पे देखिए फिल्मिंग पे आ जाएंगे। ये देखिए ये फिल्म पे आ गया। फिर फोल्डर को क्लिक करते हैं। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद माउस का राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद अब यहाँ पे लेआउट बनाएंगे। मैंने 35 इमेजेस लिए हैं तो 35 इमेजेस के अकॉर्डिंग लेआउट बनाएंगे, यानी कि 5x7 यहाँ पे हम डाल देंगे। देन इसको ओके कर देंगे। ये 35 इमेजेस का एक लेआउट बन गया। फिर इसको यहाँ से एनोटेशन को मैंने रिमूव कर दिया। इसको जूम करेंगे, अच्छे से जूम एंड पैन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जूम का ऑप्शन लाने के लिए अब यहाँ पे आइए। देखिए यहाँ पे लिखा है जूम एंड पैन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब एक बड़ी इमेज को पकड़ के अच्छे से जूम कर लेते हैं, जिसमें ब्लैडर, यूरेटर एंड हमारी किडनी अच्छे से दिखना चाहिए। आप इतना जूम कर सकते हैं जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर दिखे। देन अब क्या करेंगे, एक इमेज को हम यहाँ से रिमूव करेंगे टोपो को डालने के लिए। तो एक इमेज हम लास्ट की इमेज को कट कर देते हैं। देन ब्राउजर को ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे टोपोग्राम पे आते हैं। टोपोग्राम पे आने के बाद एक टोपो उठाकर यहाँ पे फर्स्ट इमेज पे हम ड्रैग कर देंगे। अब इस टोपो को अच्छे से जूम पैन कर लेंगे। देन अब देख सकते हैं कि ये हमारा एक इमेज, यानी कि अब देख सकते हैं कि ये हमारी एक फिल्म रेडी हो गई। अब मैंने एनोटेशन को रिमूव कर दिया था। अब कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके हम कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे आप आते हैं, लिखा ऑल टेक्स्ट, जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एनोटेशन लग जाता है। यहाँ आपके सामने एक्सेल की एक फिल्म रेडी हो गई सीसीटी यूरोग्राफी के लिए। देन यहाँ पे जैसे आप जाएंगे इस ऑप्शन पे एक्सपोज फिल्म टास्क, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये फिल्म आपकी प्रिंट हो जाएगी। देन फिर हम यहाँ पे आते हैं 3D पे आते हैं। इसको क्या कर देंगे, इस पेशेंट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे फिर हम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम अब यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की एक फिल्म उठाएंगे। कॉन्ट्रास्ट का एक स्कैन उठाते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट 1.5 mm, यानी कि जो थिन स्लाइस होती है उसी को हम रिफॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं। देन इसको हम ड्रैग करके रिफॉर्मेट पे डाल देंगे।
ये देख सकते हैं आप। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम एक्सेल ही बनाएंगे। एक्सेल के लिए इस पे जाएंगे फ्री मोड पे, पहले इसको पैरेलल करते हैं। पैरेलल करने के लिए यानी कि सिमेट्रिकल करेंगे, पहले अब इसको सिमेट्रिकल करेंगे। सिमेट्रिकल करने के लिए अच्छे से हम चेक कर लेंगे इस लाइन को, उसके पैरेलल करें। ये देखिए ये इलियक है, इस इलियक बोन की क्या करेंगे, हम इस ग्रीन लाइन को इसके पैरेलल करेंगे। जैसे इस पैरेलल करते हैं ये ऑटोमेटिक सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, देन फिर आते हैं यहाँ पे पैरेलल रेंजेस पे, इस पे क्लिक करेंगे। देन हम इसको फिर लॉक करेंगे एंड रिवर्स करेंगे। फिर जहाँ से एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट होती है वहाँ तक कवर करते हैं, स्टार्ट लोकेशन द एंड लोकेशन में पूरा हम ब्लेडर को कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस पे जाएंगे, ये 35 का लेआउट फिर ले लेंगे, 35 यहाँ पे डालेंगे। फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, जैसे इस पे क्लिक करते हैं ऐसे ये फिल्मिंग पे पहुंच जाएगी। तो फिर हम पूरी इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद लेआउट पे हम 5x7 का लेआउट बना लेंगे। अब मैंने एक टोपो प्लेन फिल्म में दे दिया था, तो इसमें टोपो देने की कोई नीड नहीं होती है। तो इसको हम अच्छे से जूम एंड पैन कर लेंगे, जिसमें हमारा जो ब्लेडर है किडनी यूरेटर अच्छे से विजुलाइज होना चाहिए, वो कट नहीं होना चाहिए। सीसीटी यूरोग्राफी में या एनसीसीटी के यूबी में या सीसीटी के यूबी में हमें मोस्टली किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर ही दिखाना होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको जूम एंड पैन कर लें। देन इसको हम अच्छा से थोड़ा सा कंट्रास्ट को एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे मैंने एनोटेशन रिमूव कर दिया था। एनोटेशन डालने के लिए क्या करेंगे, कुछ इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे और इस इमेज को यानी कि इस फिल्म को प्रिंट कर देंगे। ये हमारी दूसरी फिल्म रेडी होगी, पहली प्लेन एक्सियल, देन कॉन्ट्रास्ट एक्सियल। अब फिर हम यहाँ 3D पर आते हैं, इसको कट करते हैं। फिर यहाँ से हम अब एक्सियल से सैज इन कोर इमेज बनाएंगे। सैज कोर बनाने के लिए देन आप फिर इसी पे आइए, पैरेलल रेंजेस पे क्लिक करेंगे। पहले इस पे क्लिक कर लीजिए, देन पैरेलल रेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब ये जो लाइंस हैं यानी कि जो स्लाइस कटिंग की लाइंस हैं ये इस पे आ गई हैं। अब इस पे क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम इसमें 15 सैज कोर के साथ एक फिल्म बना सकते हैं, या 18 इमेजेस के साथ भी एक फिल्म हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम 18 इमेजेस ले लेते हैं। देन इसको यानी कि यहाँ से जहाँ से ब्लेडर दिखना स्टार्ट होता है उतना कवर करते हैं। देन लास्ट में जहाँ से ये किडनी, यहाँ पे देखिए किडनीज हैं, किडनीज दिखना जहाँ से बंद हो जाएंगी वो हमारा इन लोकेशन होगा इसका। ये जहाँ से किडनी दिखना स्टार्ट हो वो हमारा इसका स्टार्ट लोकेशन मानते हैं। इतना आप ले सकते हैं इसमें। देन इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट फिर यहीं पे आइए आप। फिर जैसे हम यहाँ पे आते हैं, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये फिल्मिंग पे पहुँच जाएगा। ये फिल्मिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई होगी इमेजेस, ये आ गई ना। फिर आप 3D पर आते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ पे इसको जाएंगे वर्टिकल रेंजेस पे। अब यहाँ से हम सैज की कटिंग करेंगे। इसका जो फर्स्ट इमेज होगी जहाँ से किडनी दिखना स्टार्ट हो और लास्ट जहाँ से किडनी दिखना बंद हो जाए, यानी कि हम राइट टू सैज के लिए राइट टू लेफ्ट कटिंग करते हैं। या फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारी इमेजेस फिल्मिंग पे आ गई होंगी। अब फिर फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, देन माउस का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हमने 18 इमेजेस ली, तो हम 66 इमेजेस का एक लेआउट बनाएंगे। यहाँ पे 6x6 कर देंगे, यानी 36 इमेजेस हमारी बन जाएंगी। यहाँ पे हम 36 इमेजेस का लेआउट बनाएंगे। देन इसको हम ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा लेआउट रेडी हो गया। एनोटेशन को हटाते हैं। देन इसको कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस करके फर्स्ट इमेज कोर के एंड लास्ट इमेज को सिलेक्ट करते हैं। इसको अच्छे से जूम एंड पैन कर लेंगे। देन यहाँ पे सैज फर्स्ट इमेज सेलेक्ट करते हैं, लास्ट इमेज सेलेक्ट करके इसको जूम एंड पैन करते हैं। इसमें किडनी और ब्लेडर तो यूरेटर नहीं कटना चाहिए, बस इतना मुझे ध्यान देना होता है सीसीटी एनसीसीटी या सीसीटी यूरोग्राफी में।
कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद इस पे हम टेक्स्ट डाल देंगे जिसमें पेशेंट की आइडेंटिटी आ जाएगी, नेम, एज और उसकी आईडी आ जाएगी। देन इसको हम यहाँ पे जाकर प्रिंट कर देंगे। ये हमारी तीसरी इमेज हो गई, यानी पहली जो दिया था वो प्लेन इमेज थी एक्सेल की, दूसरी कॉन्ट्रास्ट की एक्सेल थी। अब तीसरी इमेज जो थी सैज और कोर के साथ एक फिल्म दे दिया, यानी कि हमारी 3 फिल्म हो गई। पहली प्लेन फिल्म थी, दूसरी कॉन्ट्रास्ट के साथ थी और तीसरी भी कॉन्ट्रास्ट ही है सैज कोर के साथ। देन अब लास्ट में हम डिले दे देंगे। अब मोस्टली क्या होता है डिले में, अब CCT यूरोग्राफी में हमको VRT फिल्म बनानी होती है, VRT देते हैं और कहीं कहीं पे सिर्फ डिलेड फिल्म दे देते हैं, एक डिलेड ले लेते हैं इसकी एक्सेल के साथ दे देते हैं। और बहुत से सेंटर पे हम डिलेड फिल्म नहीं देते हैं, तो यहाँ डेट पे बनाने के लिए हम डेट में भी एक्सेल की एक फिल्म दे देते हैं। इसमें हम 35 या 30 इमेजेस के साथ आप लेआउट बनाकर एक फिल्म दे सकते हैं। इसको हम सिमेट्रिकल कर लेंगे। देन फिर इस पर क्लिक करते हैं, पैरेलल रेंजेस पे आते हैं, इसको लॉक करते हैं, रिवर्स करते हैं, फिर जहाँ से हमारा किडनी स्टार्ट होता है उतना सिलेक्ट करते हैं। देन लास्ट में ब्लेडर को पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट ब्लेडर में फिल है, यानी कि ये डिलेड फिल्म है। अब यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इमेजेस में 35 डाल दिया। आप 35 या 30 इमेजेस भी ले सकते हैं, 35 या 30 इमेजेस का भी लेआउट बना सकते हैं। ये लास्ट यानी कि ये डिलेड फिल्म है, इसका भी एक्सेल दे देंगे यहाँ के लिए। फिर इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देन फिर वही यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये फिल्मिंग पे पहुँच जाएगा। फिल्मिंग पे देखेंगे आप ये इमेजेस यहाँ पे लोड हो गई। अब क्या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, माउस का प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे लेआउट में हम 5x7 कर देंगे। 35 इमेजेस का एक लेआउट बन गई, यानी कि एक फिल्म रेडी हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये फिल्म रेडी हो गई। अब इस पर क्या करेंगे, एनोटेशन को हम रिमूव करते हैं, फिर हम जूम एंड पैन इसको अच्छे से करेंगे। जैसे मैंने प्लेन और CCT की बनाई थी सेम वैसी डिलेट की फिल्म भी एक्सेल की हम बनाएंगे। CCT यूरोग्राफी में एक VRT फिल्म भी देना होता है, लेकिन हम उस फिल्म को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। कंट्रोल प्रेस करेंगे और कुछ इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे जिसपे पेशेंट की आइडेंटिटी आ जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आप 4 CCT यूरोग्राफी में 4 फिल्म दिया है, एक प्लेन दिया एक्सेल का और एक CCT यानी कि कॉन्ट्रास्ट के साथ एक एक्सेल फिल्म दिया और तीसरी फिल्म भी कॉन्ट्रास्ट के साथ सैज कोर मिलाकर एक दिया और लास्ट में एक डिलेट फिल्म दिया एक्सेल की। यहाँ पे 4 फिल्म हो गई। इसमें एक VRT फिल्म भी देना होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि VRT फिल्म कैसे बनाते हैं CCT यूरोग्राफी में, और बहुत ही ईजी है बनाने का, लेकिन हम इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CCT यूरोग्राफी की फिल्मिंग कैसे करते हैं। आप फिल्मिंग का जो लेआउट होता है वो अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।